मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में लापरवाही ने बुजुर्ग की जान ले ली। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती बुजुर्ग को ऑक्सीजन का मास्क तो लगा दिया गया, लेकिन इस मास्क में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली नली नहीं लगाई। ऑक्सीजन न मिलने से बुजुर्ग की मौत हो गई। पति की मौत के सदमे के चलते कुछ देर बाद ही वृद्ध महिला की भी मौत हो गई। रतलाम मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को ऑक्सीजन नली के न लगाए जाने से वृद्ध राजकुमार दीक्षित की मौत हो गई। उन्हीं के पास में उनकी पत्नी भी गंभीर थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को तड़पते हुए देखा और किसी तरह अपने पास रखे मोबाइल से कॉल कर अपनी बेटी को सूचना दी, लेकिन कुछ मदद मिलती उससे पहले ही पति ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इसी सदमे में कुछ देर बाद पत्नी की भी मृत्यु हो गई। राजकुमार दीक्षित ने बिना नली के मास्क लगा होने का वीडियो भी बनाया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में किस तरह से कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है। इस वार्ड में सहायता के लिए कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स मौजूद नहीं थे। पूरे वार्ड में किसी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पिछले 7 दिनों में उनका RT-PCR तक कराना मुनासिब नहीं समझा। वहीं इस मामले में कोविड जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी साथ बैठक ली है। व्यवस्थाओं में कमी है। सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से कहीं कोई कमी नहीं है। व्यवस्थाओं के लिए पूरा बजट दिया गया है। कुछ कमियां दिखी हैं जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। 12 तारीख के दिन उन्हें एडमिट किया गया था सुबह। तब तो वो ठीक थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी। पर यहाँ जिस दिन से आए हैं उस दिन से हर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई है। ऑक्सीजन पर थे और हर दिन उनके फ़ोन आते थे मेरे पास कि यहाँ कोई सुनता नहीं है। एक दिन ये था कि मेरी सासू माँ का फ़ोन आया। वो बोलते हैं कि मैं 3 घंटे से बाथरूम के लिए यहाँ चिल्ला रही हूँ, मुझे बाथरूम करवा दो। वो ऑक्सीजन पर थे, वो उठकर नहीं जा पा रहे थे। 3 घंटे तक किसी ने बाथरूम नहीं करवाया उनसे। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि मुझे 10-10 रुपये की कुछ सिक्के दे जाओ। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया नहीं। बहुत पूछने के बाद मुझे पता चला कि हर बार बाथरूम करवाने पर 10 रुपये यहाँ देना होते हैं। तो स्थिति बहुत ख़तरनाक है। मैंने अपनी आँखों से पेशेंट को गिरते हुए देखा है। वो गिर गए, उन्हें कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा है। आखिर में तड़प कर पेशेंट खुद अपने ताकत से उठता है और बाथरूम तक के लिए जाता है, पर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अभी 2 दिन पहले मेरी सासू माँ का फ़ोन आता है शाम को 6 बजे मेरे पास कि बेटा पापा तड़प रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर। मैंने यहाँ आकर देखा तो वो बाईपैक पर थे और बाईपैक पे ऑक्सीजन का मास्क तो लगा हुआ था पर नली नहीं थी। मतलब वो ऑक्सीजन के लिए, जो मैंने वीडियो भी शेयर किया है, ऑक्सीजन के लिए वो तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन दो, पर वहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके ऑक्सीजन नहीं लगाया। थोड़ा हंगामा करने के बाद कोई व्यक्ति आता है और ऑक्सीजन की पाइप लगाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इतना देखने के बाद कुछ घंटों बाद मेरी सासू माँ का भी देहावसान हो गया और वो भी चले गए। इसी देश में डॉक्टरों के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उन्होंने तालियां भी बजाई थी, थाली भी बजाई थी, खुशी खुशी बजाई थी। पर आज ये दृश्य देखकर ना रोना आता है। तो यहाँ आपके साले साहब भी, मेरे यहाँ पर साले साहब भी एडमिट है, वो ICU में हैं। वो भी 14 लीटर पे है जानकारी जो मिल रही है। हालांकि जानकारी मिलती नहीं है, निकालना पड़ती है। उन तक ये बात नहीं पहुँच पाई है क्योंकि वो इस घटना को नहीं सहन कर पाते हैं। चूँकि वो अकेले बेटे थे उनके, तो और ICU में होने के कारण दोनों बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया है। अच्छा, आपने ये पूरी घटना की शिकायत की? मैंने हर अधिकारी लेवल पर शिकायत की है, कलेक्टर को, डीन मैडम को, यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री आए थे उनको भी शिकायत की थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि 4 से 5 दिनों में स्थिति वो सुधरेगी, पर 4 से 5 दिनों में स्थिति और बिगड़ती जा रही है। और मैं यहाँ पर लोगों को रोते हुए देख रहा हूँ। ऊपर में जाके देख आया, स्थिति बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। इस संकट की घड़ी में सावधानी रखना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम भी आप भी करें, हम भी करें और लोगों को प्रेरित भी करें, क्योंकि इस समय लोग थोड़े घबरा रहे हैं इससे। तो घबराहट नहीं हो और लोगों को थोड़ा हिम्मत दिलाने का काम भी हम सब लोग करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब मैं इतना कोई कार्रवाई नहीं होती सर। आप जैसे इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ नर्सेज और जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं। अब मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं जो वास्तव में बाजार से ही लाना पड़ते हैं। दूसरे कोई ऐसे जो इंजेक्शन वहाँ मिलते हैं, जो नियम में है, जो वहाँ लगना है वो वहीं लगेंगे। और अगर आपके संज्ञान में कोई चीज़ आती है तो मैं इतना कहूँगा यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ में कि हमारे अधिकारीगण भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, आप बताएंगे और मैं भी उपलब्ध रहूँगा। तुरंत कार्रवाई करें बहुत जल्दी। 2 दिन में मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने देखा है और आपने मुझे बताया है
इस समस्या का समाधान 2 दिन में हम करेंगे और मेडिकल कॉलेज की बेहतर व्यवस्था जो हो सकती है वो व्यवस्थाएं हम करेंगे।